हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू हेल्दी विद डॉक्टर अभिलाषा। और आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन के बारे में। कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज का डेफिनेशन या उसका मतलब हर एक इंसान के लिए अलग अलग है। कभी किसी को लगता है कि अगर हमारा पेट रोज साफ नहीं हो रहा है तो हमें कब्ज है। कभी किसी को लगता है कि अगर हमारा पेट रोज तो साफ हो रहा है लेकिन जो स्टूल है वो बहुत ज्यादा टाइट है या हमें बहुत प्रेशर लगाना पड़ता है तो उनको लगता है कि हमें कॉन्स्टिपेशन है। तो कॉन्स्टिपेशन की सही डेफिनेशन क्या है, कब ये नॉर्मल है, कब ये एबनॉर्मल है, और इसके कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन और ऑब्वियसली कुछ घरेलू उपचार के बारे में, इन सभी विषयों पर आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आंकड़ों पर विश्वास करें तो कब्ज हर 7 में से एक स्वस्थ व्यक्ति को प्रभावित करता है और ये सबसे ज्यादा महिलाओं में, युवा महिलाओं में और बुजुर्गों में पाया जाता है। कॉन्स्टिपेशन या कब्ज की जो डेफिनेशन है वो ये है कि अगर आपको सप्ताह में मतलब एक वीक में 3 बार से भी कम स्टूल पास हो रहे हैं, 3 बार से भी कम मोशंस हो रहे हैं, तो वो आपका कॉन्स्टिपेशन कहलाएगा। दिन में 3 बार स्टूल होने से लेकर हफ्ते में 3 बार स्टूल होना, ये इतनी बड़ी रेंज है, ये सब नॉर्मल है। यूजुअली हमें लगता है कि हमारा रोज पेट साफ होना चाहिए। अगर एक दिन भी पेट साफ नहीं होता तो लोग पेशेंट्स आके बोलते हैं कि हमें कॉन्स्टिपेशन है क्योंकि हमारा रोज मोशन नहीं हो रहा। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपको दिन में 3 बार हो रहा है मोशन तो भी वो नॉर्मल है, और अगर हफ्ते में आपको 3 दिन मोशन हो रहे हैं तो भी वो नॉर्मल है। कब्ज कब कहलाएगा? कब्ज तब कहलाएगा जब आपको और भी सिम्टम्स आ रहे हैं, और भी लक्षण आ रहे हैं, जैसे कि मोशन पास करते वक्त आपको बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है, ये जो आपके स्टूल्स है वो बहुत ज़्यादा टाइट है, गोली जैसे आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा ड्राई है, हार्ड है। कभी कभी पेशेंट्स को होता है कि स्टूल पास करने के बाद, मोशन करने के बाद ब्लीडिंग भी हो जाती है, खून भी आता है। तो ये सारे जो लक्षण है, ये अगर आपको इस लेवल पे आ रहे हैं तब आपका कॉन्स्टिपेशन होगा। बहुत लोगों की हैबिट होती है कि वो रोज स्टूल नहीं पास करते, तो वो नॉर्मल। तो ये तो बात हुई कि कॉन्स्टिपेशन या कब्ज किसे कहते हैं। अब इसके कारणों की अगर बात करें कि क्यों होता है, तो इसके बहुत सारे कॉमन कॉजेज है, और जो सबसे पहला कॉज है वो है आपकी लाइफस्टाइल। आपकी लाइफस्टाइल कैसी है? अगर आप कोई एक्सरसाइज नहीं करते, आपकी बिल्कुल ही सीडेंट्री मतलब बैठे रहने का काम है, या घर में बैठे बैठे आपका पूरा दिन निकलता है, तो आपको कब्ज हो सकता है। अगर आपके खाने में फाइबर कम है, सॉल्युबल फाइबर अगर आपके खाने में कम है, तो आपको कब्ज हो सकता है। अच्छा, सॉल्युबल फाइबर क्या होता है, क्या क्या आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी फिर। और साथ में अगर आप पानी कम पीते हैं तो भी ये एक कारण है। और इसके अलावा अगर बात करें तो जो थायराइड्स के पेशेंट होते हैं, हाइपोथायराइडिज्म जिनमें होता है, उनको कॉन्स्टिपेशन होता है। IBS के पेशेंट्स को ऑल्टरनेट डायरिया कॉन्स्टिपेशन रहता है। साथ में बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ होती है जिसकी वजह से आपका उन दवाइयों के साइड इफेक्ट्स में भी कॉन्स्टिपेशन होता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कुछ कॉमन होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं नक्स वोमिका। नक्स वोमिका पेट संबंधी समस्याओं के लिए एक बहुत ही कॉमनली एंड फ्रिक्वेंटली यूज होने वाली मेडिसिन है। तो इसका जो मेन कीनोट सिम्टम है आपका कॉन्स्टिपेशन पे, वो ये है इनइफेक्चुअल अर्ज टू पास स्टूल। कॉन्स्टेंट इनइफेक्चुअल अर्ज टू पास स्टूल मतलब कि कोई जो आपको मल त्याग करने के लिए, मोशन करने के लिए कोई अर्ज ही नहीं रहती, कोई आपको मन ही नहीं करता। और इनमें पेशेंट्स में क्या होता है कि इवन अगर ये दिन में 3 बार या 4 बार भी मोशन करेंगे फिर भी उनको रहेगा, अनसेटिस्फैक्टरी रहेंगे कि अभी भी पेट ठीक से साफ नहीं हुआ। तो अगर आपका ये सिम्टम सबसे ज्यादा है कि भाई पेट ठीक से साफ ही नहीं होता, चाहे कितनी बार भी चले जाओ मोशन के लिए, तो ये मेडिसिन आप नक्स वोमिका यूज कर सकते हैं। जो दूसरी मेडिसिन है वो है ब्रायनिया। ब्रायनिया भी एक बहुत ही कॉमनली यूज मेडिसिन है। ब्रायनिया का क्या कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होता है कि ब्रायनिया के जो स्टूल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं, हार्ड होते हैं एंड लार्ज होते हैं। तो अगर किसी को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में स्टूल हो रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है, बिल्कुल ही ड्राई हार्ड स्टूल हो रहा है, तो उसमें हम ब्रायनिया मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। उससे एक जो और मेडिसिन है वो है एल्यूमिन। एल्यूमिन का जो मेन इंडिकेशन है वो ये है कि सीवियर कॉन्स्टिपेशन में यूज़ होती है। पेशेंट्स आके बोलते हैं कि हमें हफ्तों तक मोशन नहीं हो रहे और साथ में काफ़ी टाइट स्टूल है, डिफिकल्टी इन पासिंग भी है। जो मेन सिम्टम लेकिन जो इसका है वो ये है कि प्रोलॉन्ग कॉन्स्टिपेशन, बहुत दिनों तक यानी कि हफ्तों तक पेशेंट को कोई भी मोशन नहीं होता। अब बात करते हैं एल्यूमिना की। एल्यूमिना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है कॉन्स्टिपेशन के लिए। ये बच्चों में और बुजुर्गों में, जवान में, मतलब हर किसी को ये मेडिसिन दी जा सकती है।
और इसका जो मेन सिम्टम है वो ये है कि बहुत ज़ोर लगाना पड़ता है स्टूल पास करने के लिए। मतलब आपका स्टूल पास ही नहीं होगा, बहुत पेशेंट्स आके बोलते हैं बहुत ज़ोर लगाना पड़ता है। काफ़ी देर तक वो पॉट पर बैठे रहते हैं, 10-10 मिनट 15 मिनट तक भी पॉट पर बैठे रहना पड़ता है, लेकिन स्टूल पास नहीं होता। तो इस सिम्टम को मद्देनजर रख के एलोवेरा यूज़ की जा सकती है। और साथ में सॉफ्ट स्टूल भी अगर है, हार्ड स्टूल तो पास करने में वैसे भी डिफ़िकल्टी होती है, लेकिन इन पेशेंट्स को सॉफ्ट स्टूल पास करने में भी डिफ़िकल्टी होती है। साथ ही में जो छोटे बच्चे होते हैं उन लोगों को भी कभी कभी शीप डंक या बॉल लाइक स्टूल्स आते हैं, तो उसमें भी ये एलोवेरा यूज़ होती है। दोस्तों ये थी कुछ कॉमन होम्योपैथिक मेडिसिन, लेकिन जो एक बात आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि कॉन्स्टिपेशन जो है वो एक लक्षण है, कोई बीमारी नहीं है, किसी अंडरलाइंग बीमारी का एक लक्षण है। तो आपको कोई भी मेडिसिन लेने से पहले डॉक्टर के पास ज़रूर से दिखाना चाहिए। और साथ ही में 90% ऑफ केसेस कॉन्स्टिपेशन के जो होते हैं वो डाइट और लाइफस्टाइल चेंज करने से ही ठीक हो जाते हैं। कॉन्स्टिपेशन में कैसी डाइट होनी चाहिए और कैसा लाइफस्टाइल होना चाहिए, इसको लेकर मैं एक और वीडियो बनाऊंगी। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जो भी नेक्स्ट वीडियो कोई भी आएगी तो वो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। साथ ही में अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप और किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे, टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।